बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहाज सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद आज आपसे मुखातब हूँ। बेसिकली इकानमी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, लॉलेसनेस का दौरा है, हर तरफ लाकानूनियत है। और जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में वो काफ़ी परेशान हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी, माशी और सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो पैशन के साथ जारी रखी हुई है। उन्होंने जो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को पैशन के साथ कंप्लीट करने में वो मगन है। इसकी एक मिसाल आपको देता चलूँ कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैं बात करता हूँ। उन्होंने हाल ही में जो वादा किया था कि बी ब्लॉक की बेल्टिंग होगी और मैप रिवीलिंग होगी 18 मई। उन्होंने उस वादे को निभाया और न सिर्फ बी ब्लॉक की बेल्टिंग की बल्कि मैप रिवीलिंग भी कर दी गई है। उसका जो मास्टर मैप है बी ब्लॉक का वो भी इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि इस प्रोजेक्ट का ये दूसरा साल चल रहा है और विद इन 2 years इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ अर्ली बर्ड ब्लॉक डिलीवर किया और उसके साथ साथ ए ब्लॉक, ए सेंट्रल, बी सेंट्रल, ये तमाम ब्लॉक्स की डेवलपमेंट जो है उन्होंने साथ साथ जारी रखी। और वहाँ पे बेशुमार जो है वो मल्टीनेशनल जो आउटलेट्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट किए, क्योंकि उनका ये प्लान है कि VN 2030 जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक 2030 तक इंशाल्लाह 10,000 फैमिलीज जो है वो यहाँ पे आबाद होंगी और 2030 तक तकरीबन 2 करोड़ के लोग इस प्रोजेक्ट को विजिट कर चुके होंगे। जिसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट को 2 मेन रोड्स लगती हैं। एक तो ये GT रोड के ऊपर लोकेटेड है, दूसरा खारिया इस्लामाबाद जो प्रपोज्ड मोटरवे है उसके ऊपर भी काम तेजी से जारी है और वो भी इसको एक एज दे रहा है। और तीसरी जो खास बात इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की ये है कि जिस तरह इन्होंने कमर्शियल्स लॉन्च किए थे 2.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, फिर 2.5 मरला आपने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्च हो गया, जिसके ऊपर कंपनी ने फॉर द टाइम पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ जो है एडजस्टमेंट पॉलिसीज जो है मुतारफ़ करवाई। और अभी भी जिन लोगों के पास 2.5 मरला मौजूद है वो इस 2.5 मरला को रेजिडेंशियल में अभी भी एडजस्ट करवा सकते हैं, स्पेशली 8 मरला की जो कटिंग है उसमें करवा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको हम मजीद मालूमात भी दे देंगे। लेकिन जिस तरह अर्ली बर्ड ब्लॉक प्रॉफिट में जा रहा है, मैप रिवीलिंग के बाद ए ब्लॉक जो है उसकी भी पोजीशन और करीब दे दी जाएगी, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो लेवल के ऊपर और कुछ चीज़ें प्रॉफिट के ऊपर चल रही हैं। इसी तरह जो बी ब्लॉक के इन्वेस्टर्स थे उनके लिए भी ये खुशी की खबर है कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्दी प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगी। तो ये तमाम सूरत हाल थी जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। और जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी मैंने उन्हें कहा था कि वो काम रहें, पैशंस के साथ जुड़े रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। लेकिन कुछ नाआक़बत अंदेश लोगों ने लोगों की ये मेंटालिटी बना दी थी कि आप सिर्फ डाउन पेमेंट दें और अपनी इन्वेस्टमेंट को दुगना करें और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाएं और फिर निकल जाएं। वेयर रियल स्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये मैं अपनी बेशुमार वीडियोज़ में बता चुका हूँ और अब भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में शॉर्ट टर्म नहीं होती। तुक्के लगते हैं लोगों के लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। लिहाजा जब भी आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपके जहन में मिनिमम 5 साल होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको इससे कुछ गेन हासिल होगा, कुछ रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज अगर आप किसी के कहने के ऊपर जाके डाउन पेमेंट दे के फाइल ले लें और फिर किस्तें भी ना जमा करवाएं और आप ये सोचेंगे आपकी वो फाइल प्रॉफिट के ऊपर बिक जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दोस्तों, ये सूरत हाल थी जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की। तो बी ब्लॉक के ऊपर मजीद अगर आपको मालूमात चाहिए या एडजस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर जो आगे रिवील होने जा रही है 23 मई, तो इसके ऊपर मजीद मालूमात चाहिए तो आप हमसे, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह
کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.